घमंडी शहजादी का गुरूर। पुराने ज़माने की बात है, एक बड़ा और खूबसूरत राज्य था मलयानगढ़। इस राज्य की शहजादी रूहाना अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर थी, लेकिन उतनी ही घमंडी भी। उसे अपनी शान-ओ-शौकत पर इतना घमंड था कि किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझती थी। राज दरबार में आने वाले हर युवक को किसी न किसी बहाने से अपमानित कर देती थी। उसने प्रण कर रखा था कि वह केवल उसी से शादी करेगी जो उसे बुद्धिमत्ता और ताकत दोनों में हरा सके। राजा को अपनी बेटी की इस आदत पर चिंता होने लगी थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते थे। एक दिन राज्य में एक नया युवक आया। नाम था अयान। वह एक मामूली किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक थी। वह राज दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आपकी शहजादी बहुत बुद्धिमान और ताकतवर है। मैं उससे एक प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। राजा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है कि अब तक कोई भी उसे हरा नहीं सका? अयान ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है। मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी और अगले दिन शहजादी और अयान के बीच 3 परीक्षाएं रखी गई। पहली परीक्षा बुद्धिमानी की चुनौती। शहजादी ने 3 पहेलियां पूछी, लेकिन अयान ने बिना झिझके सभी के सही जवाब दिए। वह चौंक गई, क्योंकि इससे पहले कोई भी युवक उसके सामने इतना तेज नहीं निकला था। दूसरी परीक्षा, शक्ति की चुनौती। शहजादी ने तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी, लेकिन अयान ने अपनी चतुराई से उसे परास्त कर दिया। वह तेज नहीं था, लेकिन अपनी चालाकी और तकनीक से जीत गया। शहजादी पहली बार किसी से हारी थी। तीसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। शहजादी ने सोचा कि अपने अपमान से क्रोधित कर देगी। उसने उसे दरबार में सबके सामने तुच्छ और नीच कहकर बुलाया, लेकिन अयान ने बिना किसी गुस्से के मुस्कुराकर जवाब दिया, जो खुद को महान समझता है, वह महान नहीं होता। असली महानता दूसरों का सम्मान करने में है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। शहजादी को पहली बार एहसास हुआ कि घमंड इंसान को छोटा बना देता है। उसने झुककर अयान से माफी मांगी और कहा, तुमने मेरा घमंड तोड़ दिया। अब मैं समझ गई कि असली ताकत और बुद्धिमानी क्या होती है। राजा ने यह देखकर घोषणा कर दी कि अगर शहजादी और अयान चाहें तो विवाह कर सकते हैं। शहजादी ने सिर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ एक शहजादी नहीं, बल्कि एक इंसान भी हूं, और एक अच्छे इंसान से बेहतर कोई जीवन साथी नहीं हो सकता। अयान मुस्कुराया और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस तरह घमंडी शहजादी का घमंड टूट गया और उसे सच्चे जीवन मूल्यों का एहसास हुआ। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलाती है जो हमें बदल कर बेहतर बना देते हैं। शहजादी रूहाना और अयान का विवाह तो हो गया, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। रूहाना के लिए यह नया जीवन आसान नहीं था। वह महल में पली बड़ी थी, जहां हर कोई उसकी सेवा करता था। लेकिन अयान, जो एक साधारण किसान का बेटा था, सादगी में विश्वास रखता था। उसने साफ कह दिया, अगर तुम मेरी जीवन संगिनी हो तो हमारे रिश्ते में बराबरी होनी चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि हर इंसान की इज्जत होती है, चाहे वह राजा हो या किसान। शहजादी की परीक्षा। अयान ने उसे अपने गांव ले जाने का फैसला किया ताकि वह सादगी और मेहनत का असली मतलब समझ सके। पहले तो रूहाना को यह सब बहुत अजीब लगा, कीचड़ भरी गलियां, साधारण घर और मेहनत करने वाले लोग। एक दिन अयान ने उससे कहा, अगर तुम सच में अपने घमंड से बाहर निकलना चाहती हो तो यहाँ के लोगों के साथ काम करना सीखो। रूहाना को यह सुनकर झटका लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे खेतों में काम करना पड़ेगा, लेकिन अब वह बदलना चाहती थी। पहले ही दिन उसने सोचा कि हल चलाना आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, वह गिर पड़ी। गांव की औरतें हंसने लगीं, लेकिन अयान ने उसे उठाया और कहा, हार मानने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। अगर सच में कुछ सीखना है तो धैर्य रखो। असली बदलाव। धीरे धीरे रूहाना को एहसास हुआ कि असली ताकत सिंहासन पर बैठने में नहीं, बल्कि मेहनत करने में है। उसने गांव की औरतों से रसोई बनाना, अनाज पीसना और खेती करना सीखा। अब वह घमंडी शहजादी नहीं थी, बल्कि एक मेहनती और समझदार औरत बन गई थी। गांव के लोग उसे प्यार करने लगे। एक दिन राजा ने गांव का दौरा किया और अपनी बेटी को खेत में काम करते देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटी, तुमने सच में खुद को बदल लिया। अयान मुस्कुराया और बोला, रूहाना अब सिर्फ एक शहजादी नहीं, बल्कि हमारे दिलों की रानी भी है।
असली महानता ताज में नहीं बल्कि दिल में होती है। जो अपने अहंकार को छोड़कर खुद को बदलने की हिम्मत रखता है वही सच्चा राजा या रानी होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल इरफानूर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी ये शानदार कहानी सुनने को मिले। इरफानूर, जहां हर कहानी असली लगती है।